पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे क्या है हाइड्रोकार्बन देखा था। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम लोगों ने तो एल्केन को डिस्कस किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि एल्केन को किस तरीके से उसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यानी कि एल्केन को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में, यानी कि ये वाली चीज़ देखी थी। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भाई रिडक्शन के थ्रू हम एल्केन को किस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोगों ने उसमें सबसे पहले दूसरी रिएक्शन देखी थी, वुड्स रिएक्शन देखी थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन में। अगर इसके बाद अगर हम देखें तो यानी कि वुड्स रिएक्शन के अलावा एक अल्टरनेट रिएक्शन देखी थी, वो थी कैरी, यानी कि कैरी और सिंथेसिस रिएक्शन। इसके बाद अगर हम लोग आज यहाँ पे उससे रिलेटेड यानी कि कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब इसमें से अगर हम देखें तो यानी क्या किस कन्वर्जन की यानी क्या बात कही जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो यानी क्या रिएक्शन दे रखी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एक रिएक्शन दे रखी है। ZnHgCl। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है रेड फास्फोरस प्लस HI। थर्ड ऑप्शन दे रखा है NH2 और KOH। एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है अगर हम देखें तो यानी क्या है ऑल ऑफ देम। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस रिएक्शन की कन्वर्जन के लिए इसमें से कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो जो CO बॉन्ड है वो यहाँ पे क्या है CH2 में यानी क्या कन्वर्ट हो रहा है। अब हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पे जो CO बॉन्ड होता है वो CH2 में कन्वर्ट कौन यानी क्या रिएजेंट कराता है। तो हम लोगों ने देखा था ओल्फ-किश्नर रिडक्शन, यानी क्या है ओल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम लोगों ने ये चीज़ कल पढ़ रखी थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है ओल्फ-किश्नर रिडक्शन, तो हमें ये रिएजेंट पहचानना आना चाहिए कि ओल्फ-किश्नर रिडक्शन का यहाँ पे क्या है वो कौन सा यानी क्या रिएजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये वाला जो रिएजेंट है, अगर हम देखें तो यानी क्या ये वाला जो रिएजेंट है ये ओल्फ-किश्नर यानी क्या रिडक्शन है। अब यानी क्या रिडक्शन का रिएजेंट है और इसी रिएजेंट से ये यानी क्या कन्वर्जन यानी क्या पॉसिबल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। यानी कि ये वाली चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख ली थी, इसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं ओल्फ-किश्नर रिडक्शन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ओल्फ यानी क्या किश्नर रिडक्शन, ओल्फ-किश्नर रिडक्शन यानी क्या ये वाली चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखी थी। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या बहुत इसमें यहाँ पे जैसे यानी क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यानी और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यानी क्या बन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग आप देखेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन जो कि NCERT में दे रखी है। NCERT में बहुत पॉपुलर यानी क्या रिएक्शन है और ये बहुत यानी कि इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि एक रिएक्शन और भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है इस तरीके से, यानी कि विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट बी यूज्ड ऑब्टेन यानी क्या प्रोपेन इज यानी क्या गुड यील्ड। यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या है अगर हम देखें तो यानी क्या जो प्रोपेन है यानी क्या है प्रोपेन मतलब ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसे हम प्रोपेन को अच्छी तरीके से बना नहीं सकते, मीन्स इसकी यानी क्या गुड यील्ड के लिए यानी क्या बेटर नहीं है। अगर हम देखें तो यानी क्या गुड यील्ड के लिए यानी क्या बेटर यानी क्या नहीं है। तो वो आप हम लोगों ने कल देखा था वो बेसिकली वो कौन सी रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन होती है, क्योंकि प्रोपेन 3 कार्बन का होता है और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन हो जाता है। तो यानी कि ये वाली जो रिएक्शन होती है यहाँ पे क्या हो जाती है वुड्स रिएक्शन। अब अगर हम देखें तो यानी कि वुड्स रिएक्शन, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि वुड्स रिएक्शन है, इस पर यानी कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो हम लोगों को यानी क्या ये पता भी होना चाहिए।
इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यानी क्या सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग को यानी क्या जो देखना है वो यहाँ पे क्या है कोल्बे यानी क्या इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है कोल्बे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, अगर हम देखें कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, विन यानी क्या अगर हम देखें यानी क्या विन सोडियम और पोटेशियम salt of acid undergoes इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर इनका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं गिव्स एल्केन, तो हमें यहाँ पे क्या देते हैं एल्केन देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यानी क्या है इसका पहली चीज़ तो यहाँ पे देखें तो यानी क्या ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में यानी क्या होता क्या है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब देखो ये चीज़ तो जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कराते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो उसमें कैथोड और एनोड का यूज होगा। अब यहाँ पे कैथोड और एनोड का यूज होगा तो यहाँ पे ये लिखना मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि व्हेन यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन ऑन एनोड, यानी क्या है वो एनोड पे एल्केन देते हैं, तो यहाँ पे अगर बोले तो यानी क्या गिव्स एल्केन ऑन एनोड, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ऑन यानी क्या है एनोड, तो कहाँ पे देते हैं एनोड पे यानी क्या देते हैं, यानी क्या ये हमें यानी क्या पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जैसे सोडियम और पोटेशियम का सबसे पहले साल्ट लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या आर अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ अगर हम देखें तो ये तो हमने क्या ले लिया सोडियम का एक सॉल्ट ले लिया। अब यहाँ पे ये अगर हम देखें तो सोडियम का हमने एक सॉल्ट ले लिया। अच्छा ये जैसे हम लोगों ने देखा था कि वुड्स रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या देखा था Na+ड्राई ईथर यहाँ पे क्या एरो पे लिखा हुआ होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की पहचान क्या है, तो हम लोग देखेंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो पहचान है वहाँ पे जो एरो पे होगा वो वहाँ पे क्या लिखा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा होगा। अगर यही इसकी पहचान है कि एरो पे इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा होगा और वहाँ पे जो सॉल्ट होगा वो सोडियम का हो सकता है, पोटेशियम का सॉल्ट हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी यानी क्या मैकेनिज्म कैसे होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जो एनोड होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एनोड, अब एनोड पे होता क्या है बेसिकली, एनोड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सोडियम यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, ये यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि आर सी डबल बॉन्ड यानी कि वो यानी कि नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो ओ नेगेटिव है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक्सेप्ट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये जो आर यानी कि सी डबल बॉन्ड यानी कि ओ, और यहाँ पे ये क्या है रेडिकल बन जाता है। अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे क्या है रेडिकल बन जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये इस तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या ये एच टी यानी क्या ये जो ग्रुप है यानी कि ये हम लोग को दिख रहा है CO2 ग्रुप, तो यानी कि ये जो CO2 ग्रुप होता है ये यानी क्या निकल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये CO2 ग्रुप अगर यानी क्या निकल जाएगा तो यानी क्या एक आर का यानी कि आर रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये साल्ट है, साल्ट तो हमने एक्सेस में ले रखे होते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एक रेडिकल एच टी यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पे क्या एल्केन यानी क्या बन जाता है। और एल्केन कहाँ मिलता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था एल्केन यहाँ पे क्या एनोड पे यानी क्या देखने को मिलता है। तो यानी क्या इस तरीके की रिएक्शन यानी क्या होती है। अब बात आती है कि कैथोड पे क्या होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये तो यानी क्या एनोड की बात होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या कैथोड, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे प्रोसीड करें तो यानी कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ही तो इसी के थ्रू होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखो ये कभी भी ऐसी रिएक्शन देखने को मिले तो यहाँ से CO2 रिमूव कर दो। यहाँ से अगर हम देखें तो यानी क्या ये पूरा ग्रुप अगर हम देखें तो यानी क्या ये वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे क्या CO2 यहाँ पे यानी क्या रिमूव कर देना है।
अब ये CO2 आसानी से रिमूव कर देंगे, CO2 को रिमूव करके और इसकी एक कॉपी बना के हमें एल्केन बना देना है, बस सिंपल बात है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो यानी कि CO2 यानी कि है निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें ये एक यानी कि रेडिकल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। एच टी यहाँ पे एक इसकी कॉपी यानी क्या है और बना रखी है। तो यहाँ पे अगर ये दो रेडिकल यहाँ पे इस तरीके से यानी क्या ये यहाँ पे क्या है एल्केन का यानी क्या है फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या CO2 निकल जाएगा। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या NaOH का फॉर्मेशन होगा। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन का भी यानी क्या फॉर्मेशन यानी क्या होगा। अब यहाँ पे बात आती है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि कैथोड पे क्या मिलेगा, तो कैथोड पे यानी क्या ये प्रोडक्ट मिलेंगे। ये वाले प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेंगे, तो ये वाले प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो यहाँ पे कहाँ पे मिलेंगे, तो यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या ये कैथोड पे प्रोडक्ट मिलेंगे। अब यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये कैथोड पे मिलेंगे और ये दो प्रोडक्ट जो मिलेंगे यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या जो यानी क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा ये यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा, तो यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या ये एनोड पे मिलेगा। ठीक, यानी कि ये वाली चीज़ें यानी क्या थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये वाली चीज़ें हमें यानी कि समझ में आ जाती है। बात करते हैं यानी कि कैथोड बेसिकली यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यानी यहाँ पे यानी कि एनोड पे यानी कि देख लिया गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कैथोड पे यानी कि क्या यानी कि प्रोसीड होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि कैथोड, अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या कैथोड पे क्या होता है, तो यानी क्या कैथोड पे जो होता है यानी क्या H यानी क्या OH। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये जो होता है ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या यानी क्या एक इलेक्ट्रॉन यानी क्या लेता है और यहाँ से ये देखें तो यानी क्या है ये इस टाइप में यानी क्या ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है यानी क्या OH, यहाँ पे क्या OH यानी क्या निगेटिव। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या प्लस, यहाँ पे क्या है H यानी क्या एक रेडिकल का यानी क्या है फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या सोडियम प्लस। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये NaOH का यानी क्या फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या इसी तरीके से यहाँ पे एक यानी क्या हाइड्रोजन का रेडिकल बचा रहेगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन का यानी क्या फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कहाँ पे हो रहा है, यानी क्या कैथोड पे यानी क्या ये प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी था कि NaOH प्लस हाइड्रोजन जो मिलता है वो कैथोड पे मिलता है। और यहाँ पे जो एल्केन होता है वो यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, एनोड पे मिलता है। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे क्या ये वाली चीज़ें यानी क्या देख ली थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या इससे रिलेटेड यानी क्या क्वेश्चन यानी क्या कैसे यानी क्या पूछे जा सकते हैं, यानी क्या ये हम लोग यहाँ पे क्या देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है इससे यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम देखें तो यानी क्या है इससे यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो इससे यानी कि क्वेश्चन इस टाइप में यानी क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या पोटेशियम, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या पोटेशियम ब्यूटनेट यहाँ पे अगर हम ले लें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि पोटेशियम यानी क्या ब्यूटनेट, पोटेशियम ब्यूटनेट अगर लेके उसका यानी क्या इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो यानी क्या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। इसकी यानी क्या यहाँ पे क्या करा दें इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या इसकी क्या करा दें इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर यानी क्या प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि इस क्वेश्चन को यानी क्या कैसे करना, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या है पोटेशियम ब्यूटनेट का स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ब्यूटनेट मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ब्यूटेन मतलब यानी क्या 4 कार्बन यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यानी क्या है देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किस तरीके से प्रोसीड होगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे यानी क्या ये पोटेशियम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या इधर इस पे यानी क्या वो नेगेटिव, यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या ये यानी क्या पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है सिंपल अगर हम देखें तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि इसका प्रोडक्ट पूछा गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा गया है तो सिंपल वैसे ही यानी कि रिएक्शन प्रोसीड करना है। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ से हम यहाँ पे क्या है CO2 को यानी कि एलिमिनेट कर देंगे। अब यानी कि ये जो CO2 दिख रही है उसको यानी कि एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ये CO2 एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे पहले तो यानी कि ये CO2 लिख लिया। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये 3 कार्बन की यानी कि 3 कार्बन की जो चेन बनी यानी कि इस यहाँ पे इसको यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें एक रेडिकल लगाएंगे, इसके बाद यानी कि इनकी यानी कि एच यानी कि कॉपी कर देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि एक यानी कि 3 कार्बन की, तो यहाँ पे क्या है ये हमारा यानी कि प्रोडक्ट यानी कि मिल जाएगा। यानी कि ये हमारा यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो यानी कि ये मिल जाएगा। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे क्या है CO2 यानी कि निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो
दूसरा यानी क्या स्ट्रक्चर यानी क्या और यानी क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या और यानी क्या किस तरीके से यानी क्या पोटेशियम टू मिथाइल यानी क्या प्रोपनेट, तो यानी क्या अगर हम देखें तो यानी क्या पोटेशियम यानी क्या टू मिथाइल यानी क्या प्रोपनेट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यानी क्या इनका यानी क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यानी क्या पोटेशियम यानी क्या टू मिथाइल यानी क्या प्रोपनेट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या है टू पे यानी क्या लगा है यानी क्या मिथाइल लगा हुआ। अब यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या ये कार्बन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे इस तरीके से लगा दें और यहाँ पे क्या है ओ नेगेटिव और यहाँ पे क्या लगा दे पोटेशियम लगा दे। तो यहाँ पे देखो ये पूरा ये हो गया पोटेशियम टू मिथाइल यानी क्या प्रोपनेट यानी क्या इसका ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद यानी क्या इसका यानी क्या इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। अब जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो यानी क्या बहुत यानी क्या आसान है इसका। यहाँ पे सिंपल अगर हम लोग देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या CO2 यानी क्या CO2 यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर ये CO2 यानी क्या एज इट इज यहाँ पे यानी क्या एलिमिनेट कर दिया, इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये वाला पूरा स्ट्रक्चर बच रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या C यानी क्या CH3। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक रेडिकल इसको एज इट इज बनाओ और इसकी एज इट इज यहाँ पे कॉपी बना के इसे ऐड कर दो। तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या है कॉपी बनाया है। इसके बाद यानी क्या ये यहाँ पे क्या है CH3 यानी कि ये और यहाँ पे इसको यानी क्या इस तरीके से यानी क्या ऐड कर दिया। अब इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट यानी क्या बन जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं इस पे यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बहुत पॉपुलर यानी कि रिएक्शन इस पे यानी कि किस तरीके से यानी कि क्वेश्चन यानी कि बनते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यानी कि ये अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे भी क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस ही होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे भी क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या हमें यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं करना है। सिंपल एज इट इज अगर हम देखें तो यानी क्या इसको यानी क्या यहाँ से रिमूव कर देना है। इसको यहाँ से अगर देखें तो यानी क्या रिमूव कर देना है। CO2 को एज इट इज रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या CO2 को एज इट इज यानी क्या रिमूव करना है। और इसका जो यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या इसका जो यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरीके से यानी क्या प्रोडक्ट यानी क्या बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या इसमें जो यहाँ पे भी यानी कि CO2 को रिमूव करना है, यहाँ पे भी CO2 को रिमूव करना है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या इसका यानी क्या इस तरीके से यानी क्या प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है बन जाएगा। यानी क्या ये ऐसे यानी कि क्वेश्चन आए मतलब आते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो। और इसमें किस तरीके से यानी कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कि यानी क्या है जैसे यहाँ पे एक यानी क्या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये रिएक्शन में अगर हम देखें तो यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या देखो यहाँ पे तो हमने एक कार्बन का यानी कि एक कार्बन यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो CO2 निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये CO2 तो यानी कि यहाँ से निकल जाएगा। अब ये CO2 निकल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा हाइड्रोजन बचेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें और ये हाइड्रोजन कहाँ पे मिलता है यानी कि ये अगर हम देखें तो यानी कि ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या है एनोड पे मिलता है। तो यहाँ पे एनोड पे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो एनोड पे यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था जो एल्केन है मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो एल्केन जो होता था वो एनोड पे मिलता था और हाइड्रोजन भी यहाँ पे क्या एनोड पे मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है CO2 भी यानी क्या एनोड पे ही मिलती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे CO2 कैथोड पे मिलती है और हाइड्रोजन जो होगा वो एनोड पे मिलेगा। ठीक है यानी क्या ये वाली रिएक्शन यानी क्या ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या कोलबी इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन यानी क्या है ये हुई थी। अब यानी कि इस रिएक्शन की सबसे खास बात अगर हम देखें तो यानी कि इससे क्या नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि इसका अगर हम यानी कि अगर हम नोट देखें तो यानी कि
क्या है, इसको अगर हम देखें तो इससे क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, यूजिंग मेथड यानी क्या मीथेन कैन नॉट बी यानी क्या प्रिपेयर। तो यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या यूजिंग मेथड यानी कि हम इससे यानी कि मीथेन को यानी कि हाँ मीथेन का फॉर्मेशन यानी कि नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यानी कि जो दूसरी रिएक्शन है वो हमारी क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है डी कार्बोक्सिलेशन। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या है डी कार्बोक्सिलेशन बाई यानी क्या है सोडा लाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडा लाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, नाम से ही पता चलता है यहाँ पे पहली चीज़। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये क्या है, यहाँ पे जो सोडा लाइम है, सोडा लाइम यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो सोडा लाइम होता है, अगर हम देखें तो यानी कि ये जो यानी कि जो सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है CaO प्लस यानी कि NaOH। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या NaOH, इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन नाम से पता चलता है कि यानी कि CO2 का एलिमिनेट होना, इन इट इज द प्रोसेस इन नोन एज द डी कार्बोक्सिलेशन। उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन यानी क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है किस तरीके से यानी क्या ये रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, देखिए अब यहाँ पे हम लोगों ने देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए R यानी क्या है C। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें सोडा लाइम क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन करता है। तो ये क्या है, सोडा लाइम है। अब आयरो पे अगर मुझे सोडा लाइम देखने को मिल जाए तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो यहाँ पे सिंपल बहुत आसान यानी कि इससे आसान रिएक्शन हो ही नहीं सकती है। सिंपल से अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ से CO2 यानी क्या निकाल देंगे, तो यानी क्या ये जो यहाँ पे जो CO2 यहाँ पे होगी, यानी क्या ये अगर हम देखें तो यानी क्या ये जो CO2 है यहाँ पे CO2 को यहाँ पे क्या निकाल दिया जाएगा। और ये जो RH बचेगा यहाँ पे, इन दोनों को यहाँ पे क्या है ऐड ऑन कर देंगे, और प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या CO2 H यानी यहाँ पे क्या है निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है होता क्या है, इसके यानी क्या है की पॉइंट अगर हम देखें तो यानी क्या है रेट जो होती है स्टेबिलिटी, यानी क्या है यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है निगेटिव चार्ज बनता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है निगेटिव यानी क्या है चार्ज यहाँ पे क्या है बनेगा। अब यहाँ पे इसकी यानी क्या कुछ यानी क्या है की पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है की पॉइंट, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि इसके कुछ की पॉइंट है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि इसकी जो रेट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या रेट प्रोपोर्शनल टू यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या स्टेबिलिटी ऑफ द निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या स्टेबिलिटी ऑफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेट उतनी ही ज़्यादा यानी क्या है फॉर्म होने की होगी। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या है, जैसे यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हीट भी यानी क्या सिंबल है। बट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके लिए हीट रिक्वायरमेंट नहीं रखती है, और वो जो कंपाउंड है उसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बीटा कीटो एसिड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जो बीटा कीटो एसिड है, अगर हम देखें यानी क्या जो बीटा कीटो एसिड है, बीटा कीटो एसिड में अगर हम देखें तो यानी क्या इसमें यानी क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या बीटा कीटो एसिड। अब बीटा कीटो एसिड यानी कि गिव्स CO2 ऑन हीटिंग ओनली। अब यहाँ पे उसे यानी कि केवल हीट ही करते हैं, सॉरी वहाँ पे हीटिंग की ओनली, मतलब वहाँ पे सोडा लाइम की रिक्वायरमेंट नहीं, ओनली हीट कर दे, थोड़ा सा टेम्परेचर दे देते हैं, उससे यानी कि CO2 एलिमिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि बीटा कीटो एसिड अगर हम देखें तो यानी कि कैसे होता, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि हीट कर दिया, हीट करने पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये वाली यानी कि CO2 यानी क्या एलिमिनेट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या CH2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये CH3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या ये CO2 यानी क्या H2 यानी क्या एलिमिनेट हो जाएगी।
अब इसी तरीके से यानी कि और भी यानी कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है COOH। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर मान लो यहाँ पे NaOH प्लस यानी क्या CO यानी क्या है, ये तो सोडा लाइम देखने को मिल गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए यानी क्या प्रोडक्ट यानी क्या बनेगा, तो सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा इसका, यानी कि सोडा लाइम देखते ही हमें क्या समझ में आना चाहिए, सोडा लाइम देखा तो हम लोगों ने देखा कि डी कार्बोक्सिलेशन होगा, डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन यानी क्या है बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से यानी क्या हो जाएगा। इसी तरीके से अब यानी कि इस पर जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, उसका रिएक्टेंट पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है, ये भी यानी क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है CH3। अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी क्या है CH3 CH2 CH3 इलेक्ट्रोल, यहाँ पे क्या है अगर हम देखें तो यानी क्या है सोडा लाइम यहाँ, और यहाँ पे क्या है पूछा जाए यानी क्या है पॉसिबल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अगर हम देखें तो यानी क्या NaOH प्लस यानी क्या CO यानी क्या सोडा लाइम यानी क्या देखने को यानी क्या मिल जाए। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि डी कार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है तो इसका मतलब यानी क्या है, जो भी यानी क्या है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट होगा मीन्स यानी क्या, अगर हम देखें तो जो हम पहले यहाँ पे क्या है, जो हम रिएक्टेंट की साइड लेते थे उसमें से जब डी कार्बोक्सिलेशन होता था तो इसका मतलब एक कार्बन यहाँ पे क्या है कम हो जाता था। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें यानी कि 3 कार्बन की यानी क्या है, 3 कार्बन की मेंबर यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या है, यानी क्या है चेन है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिएक्टेंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो 4th मेंबर का होगा। अब ये 4th मेंबर की पॉसिबिलिटी तो 2 टाइप की हो सकती है, किस टाइप की, एक तो यानी क्या पॉसिबिलिटी यानी क्या ये हो सकती है कि यहाँ पे एक सिंपल, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, एक तो यानी क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये पॉसिबिलिटी यानी क्या ये हो सकती है। तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो यानी क्या है, वैसे इन दोनों हो सकती हैं, दोनों में से अगर हम देखें दोनों हो सकती हैं, यानी क्या है दोनों, इन दोनों के यानी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर यानी क्या ये हो सकते हैं। अब इसमें से अगर हम देखें तो यानी क्या इससे एक कार्बन यानी कि यहाँ ज़्यादा लेना है, क्यों, क्योंकि ये कार्बन एक ज़्यादा लेना है, क्योंकि उससे यानी क्या डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो वहाँ पे क्या है CO2 एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक, यानी क्या ये वाली चीज़ यानी क्या। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन और इस तरीके से बन सकता है कि रेट बताओ डी कार्बोक्सिलेशन की, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेट ऑफ यानी क्या डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, जैसे CF3 CH2 COOH, और इसी तरीके से यानी क्या है अगर हम देखें तो यानी क्या है CCl3, यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है COOH, यानी कि ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखा जाए रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि डी कार्बोक्सिलेशन की रेट देखने के लिए हमें क्या देखना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे। अब यहाँ पे इसे अगर हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस चार्ज की हमें क्या देखनी है, स्टेबिलिटी देख लेंगे, वही हमारी जो चार्ज की स्टेबिलिटी होगी वही हमारी डी कार्बोक्सिलेशन की रेट होगी। ठीक, यानी क्या ये हमें यानी क्या समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये CO2 तो यानी क्या एच यानी क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ठीक, अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 इधर फ्लोरीन है, और इधर अगर हम देखें तो 3 क्लोरीन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जाहिर सी बात है, यानी क्या है सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी क्या कौन होगा, निगेटिव चार्ज, तो यानी क्या फ्लोरीन वाला यानी क्या ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसकी रेट यानी क्या ज़्यादा होगी कंपेयर टू द यानी क्या इसके तुलना में। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये इसका यानी क्या ये भी यानी क्या रिएक्शन समाप्त हुई। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यानी क्या ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए रिलेटेड यानी क्या रिएक्शन यानी क्या देखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या बाई ग्रिग्नार्ड रीजन, तो यहाँ पे अगर हम देखें अगर हम देखें तो यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि RMGX,
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये जो यानी कि RMGX यानी क्या ये जो है ये तरीके से यानी क्या ये ग्रीनहाउस एजेंट हो सकता है, या फिर इसी की जगह पे ये तो एल्किल है, एल्किल की जगह पे ये एरिल ग्रुप ले लिया जाए तो यहाँ पे ये AMGX यानी क्या ये भी हो सकता है। ये यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी क्या ये हम लोग को यानी क्या समझ में आ जाए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यानी क्या ये मतलब इससे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये चीज़ अगर हम देखें। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि एल्किल है ग्रुप, और यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि इधर यानी कि मेटल है, मैग्नीशियम एक तरीके से यानी क्या मेटल है, और इन दोनों के बीच यानी क्या है इन यानी क्या ये जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पे कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे अगर देखें यानी क्या पोलर बॉन्ड होगा, तो यानी कि पोलर बॉन्ड आसानी से तो ब्रेक होने वाला नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम देखें जैसे यानी कि RMGX है, अब RMGX पे अगर हम देखें तो यानी कि जैसे यहाँ पे अगर देखें हाइड्रोजन प्लस यानी कि एसिड। अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि एक तो यानी कि ये हो सकता है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी कि एक यानी कि ये हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AR इसी तरीके से, और यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, यहाँ पे क्या है जैसे यानी कि HOH यानी कि वाटर, इसी तरीके से। और यहाँ पे क्या देखा सब जा सकता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि H यानी कि NH, तो इसी तरीके से। और यहाँ पे क्या देखा जा सकता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे HX देखने को यानी क्या मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या इसकी यानी क्या है बहुत आसान है, इसका सिर्फ एक स्टेप हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। देखो ये जो हमारा एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमारा एल्किल ग्रुप है, इसे क्या चाहिए, इसे स्ट्रॉन्ग मतलब एक एक्टिव एच चाहिए। अब एक्टिव एच क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एक्टिव एच जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग एच होता है। यानी क्या अगर देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या जो हमारा यानी क्या है ये जो यानी क्या स्ट्रॉन्ग्स यानी क्या एच को ही हम यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग्स यानी क्या एच होता है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एक्टिव एच बोलते हैं। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्टिव एच बोलते हैं। अब एक्टिव एच मतलब यहाँ पे अगर हम देखें एच फॉर यानी क्या है सल्फर, टी फॉर यानी क्या है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन, ओ फॉर यानी क्या है ऑक्सीजन, एन फॉर यानी क्या है नाइट्रोजन, एक्स फॉर यानी क्या है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इनसे जो भी डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उन्हें क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे। उन्हीं को यहाँ पे क्या है एल्किल ग्रुप यानी क्या लेगा और यहाँ पे सिंपल एल्केन बनाएगा, और जो भी बचेगा वो यहाँ पे क्या है एडिटिव, यहाँ पे वो क्या है यानी क्या है बाई प्रोडक्ट ग्रुप में यानी क्या गेन होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है यहाँ पे एक्टिव एच, यहाँ पे क्या है ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये RH का फॉर्मेशन यानी क्या ऐसे हो जाएगा। अब ये RH का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है MgX प्लस यानी क्या SH यानी क्या फॉर्मेशन यानी, और ये है जो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा यानी क्या इस तरीके का यानी क्या फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या एक्टिव एच यानी क्या ये है यहाँ पे यहाँ RH का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या है MgX, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या MgX, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है CR यानी क्या इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या RH का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या MgX, और यहाँ पे अगर देखें यानी क्या है OH का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखें तो यानी क्या है RH का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या MgX यानी क्या NH2 का फॉर्मेशन यानी क्या इधर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखें तो यानी क्या RH का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या MgX2 यानी क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ये हो जाएगा। यहाँ पे हालांकि इसका यानी क्या हिंदी हटा देते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का यानी क्या है फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल यानी क्या एल्केन बनते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है कि इस रिएजेंट को बनाया कैसे जाता है, तो यानी क्या ये इंपॉर्टेंट बात है। पहली चीज़ तो हमने देखा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के थ्रू एल्केन को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है, RMgX यानी कि RMgX जो हमारा है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें एल्किल और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, ये आसानी से तोड़ने वाला नहीं है। इसे टूटने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्टिव एच चाहिए, और एक्टिव एच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग्स यानी क्या एच होता है। स्ट्रॉन्ग्स एच मतलब यानी क्या जो यानी क्या है जो हाइड्रोजन है वो सल्फर से जुड़ा हो, जो हाइड्रोजन हो वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन से जुड़ा हो यानी क्या नाइट्रोजन से जुड़ा हो, या फिर कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन से जुड़ा हो। तो ऐसे हाइड्रोजन को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, एक्टिव एच बोल देते हैं। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन को किस तरीके से यानी कि बनाते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ यानी कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रीजन।
अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें यानी कि किस तरीके से यानी क्या इसका यानी क्या फॉर्मेशन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेते हैं, एल्किल हाइड्राइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें RX ले लिया जाता है, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि Mg ड्राई ईथर लिया जाता है। यहाँ पे क्या है Mg प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि ड्राई ईथर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ से जो बन जाएगा वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RMgX यानी क्या है, ये यहाँ पे क्या है बन जाता है, ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट यानी क्या बन जाता है। तो जहाँ पे भी ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट हमें दिखे तो हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट को क्या चाहिए। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट को हमें एक्टिव एच चाहिए, और एक्टिव एच क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, यानी कि ये हमें यानी क्या पता होने चाहिए। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जैसे यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या जैसे ये अगर हम देखें तो यानी कि कोई एरियल हाइड्राइड ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें एरियल हाइड्राइड ले लिया, और यहाँ पे अगर देखें सिंपल, यहाँ पे भी यानी कि मैग्नीशियम ड्राई ईथर होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी क्या है, यानी क्या Mgx यानी क्या ये हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या ये वाली सिंपल बात हो जाएगी। इसके बाद अब यहाँ पे भी क्या होगा, यानी क्या मैग्नीशियम प्लस यहाँ पे क्या है ड्राई ईथर। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ड्राई ईथर यानी क्या ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा। अब इस पे यानी क्या क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो यानी क्या देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं यानी कि वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि देखो, और यहाँ पे इस तरीके से यानी क्या प्रोडक्ट यानी क्या पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या दूसरा यानी क्या इस तरीके से यानी क्या पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, इससे इनके यानी क्या प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं। तो सिंपल बात है, वैसे ही जो हम लोगों ने बताया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या सिंपल, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये हम लोगों ने क्या देखा कि यानी क्या यानी क्या ये यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या एरियल हाइलाइट है। इस एरियल हाइलाइट में बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो यानी क्या है, यहाँ पे इस तरीके से HOH, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या ऑक्सीजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे क्या है एक्टिव H है। अब ये जो एक्टिव H है यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, ये यहाँ पे क्या है सिंपल, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या सिंपल यहाँ पे क्या है बेंजीन का यानी क्या फॉर्मेशन कर देगा। क्या क्यों कर बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक्टिव एच है, एक्टिव एच यानी क्या इसको यहाँ पे चाहिए। जब यहाँ पे ये एक्टिव एच यहाँ पे जुड़ जाएगा तो एज ए बेंजीन का यानी क्या फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या देखो ये RMgX, इसको अगर हम तुलना करें तो यहाँ पे ये क्या है RMg यानी क्या X। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब हमने क्या कहा था कि इस आर को क्या चाहिए एक्टिव एच चाहिए। एक्टिव एच कहाँ पे है, तो यानी क्या ये यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है उसे हमने बोला था एक्टिव एच। अब ये एक्टिव एच को यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यानी क्या ये आर को यहाँ पे एक्टिव एच चाहिए तो यहाँ पे ये यानी क्या मीथेन बन जाएगा। प्लस वो जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो छोड़ी जो मेन प्रोडक्ट है उस पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बार यानी कि क्वेश्चन आया था, यहाँ जे में क्वेश्चन आया था, उसमें लिखा था एब्सोल्यूट एल्कोहल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, तो यानी कि जो प्योर एल्कोहल होता है, प्योर एल्कोहल जो होता है वो यानी क्या इथेनॉल होता है। यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या CH3CH2 यानी क्या वो इसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट एल्कोहल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो एब्सोल्यूट एल्कोहल है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ से एक्टिव एच ये जाएगा, और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है बेंजीन यानी क्या फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बचेगा उसे आप छोड़ सकते हो, मेन प्रोडक्ट जो है वो हमें यानी क्या पता होने चाहिए।
ये तो यानी क्या है, ये अगर हम देखें एल्केन को बना सकते थे बाई ग्रीनॉल्ड एजेंट। अब अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो यानी क्या अब यानी क्या जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी वो खत्म हो गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, रिएक्शन ऑफ यानी क्या एल्केन, रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्केन की क्या क्या रिएक्शन होती है, तो यानी क्या एल्केन की एक यानी क्या जो यानी कि अगर हम देखें एल्केन की जो फर्स्ट रिएक्शन होती है जो कि एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा मेंशन है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं यानी क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल यानी क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसे हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी क्या ये बोला जा सकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये कैसी होती है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यानी क्या फोटो, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है फोटो हेलोजिनेशन, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है फोटो हेलोजिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये यानी क्या ये अगर हम देखें तो यानी क्या है ये एनसीईआरटी में यानी कि रिएक्शन, हालांकि अभी जितनी पड़ी वो सारी एनसीईआरटी में गिवन है, बट ये एनसीईआरटी में खतरनाक तरीके से दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी के यानी कि जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है उसी में गिवन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि इसमें होता कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फोटो मतलब यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन, मतलब यहाँ पे हेलोजिनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यानी क्या है फोटो, फोटो मतलब यानी क्या है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे अगर हम देखें जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या है मीथेन ले लिया, अब यहाँ पे अगर हम देखें मीथेन ले लिया और यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन ले लिया, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है सनलाइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है सनलाइट ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा Cl2। इसी तरीके से अब हमें पता है कि जब हम रिएक्शन एक बार सनलाइट में रख देंगे तो वहाँ पे क्या होगा Cl2 भी भर भर के होगा और सनलाइट तो यानी कि यहाँ पास होती रहेगी कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे अगर हम देखें फिर से यानी कि यहाँ Cl2 होगा और यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि फिर से यानी कि यहाँ सनलाइट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ CH यानी कि यहाँ Cl3। अब इसी तरीके से यहाँ पे फर्दर यहाँ पे Cl2 होगा, फर्दर यहाँ पे क्या है सनलाइट होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है ये यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि CCl4 बन जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। अब इसकी यानी क्या मैकेनिज्म कैसे होती है, इनकी यानी क्या मैकेनिज्म जो होती है यानी क्या है, अगर हम देखें तो यानी क्या है इनिशिएशन होता है और यहाँ पे अगर देखें तो यानी क्या 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप यहाँ पे अगर हम देखें इनके यानी क्या मैकेनिज्म के यानी क्या जो 3 स्टेप होते हैं, यहाँ पे इनके मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे कितने स्टेप होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो यानी कि इनका जो मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो यानी कि मैकेनिज्म, अब अगर हम देखें तो यानी कि जो मैकेनिज्म होता है सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है इनिशिएशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में अगर हम देखें तो जो हमारा यानी कि हाइड्रोजन ले रखे होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या Cl2 ले रखा था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन प्लस यानी कि Cl2, ये Cl2 है। अब ये यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ यानी क्या है सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में इतनी एनर्जी यानी कि प्रोवाइड कराता है यानी कि सनलाइट कि वो ये बॉन्ड यानी कि आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे आसानी से यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि एक क्लोरीन का रेडिकल यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक क्लोरीन यानी कि रेडिकल यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर इन्हें यहाँ पे इस तरीके से भी यानी कि लिखा जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि N2 क्लोरीन यानी कि रेडिकल यानी कि फॉर्मेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या कि यानी कि अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये क्लोरीन का यानी कि जो रेडिकल है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि यानी कि CH3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि ये क्या होगा, ये बेसिकली अगर हम देखें तो यानी कि ये स्लो होगा, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं RDS, यानी कि इसी को यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये एक तरीके से HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें यानी कि ये HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि CH3 रेडिकल का इधर यानी कि फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये अगर हम देखें तो यानी कि ये CH3 रेडिकल यहाँ पे होगा, CH3 रेडिकल प्लस यहाँ पे क्या है ये क्लोरीन यानी कि ये क्लोरीन। फिर फर्दर यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में
ये यहाँ पे क्या बना लेगा, यानी कि CH3Cl बना लेगा, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि Cl यानी कि रेडिकल बना लेगा। अब ये जो बार बार इस तरीके का हो रहा है, यानी कि रेडिकल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये कॉन्टीन्यूस इस तरीके से रिएक्शन यानी कि प्रोसीड होती रहती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इनिशिएशन, यानी कि इसके बाद अगर हम देखें तो यानी कि लास्ट स्टेप होती है, सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी कि जो होती है यानी कि टर्मिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि जो लास्ट स्टेप होती है वो यहाँ पे क्या होती है, यानी कि टर्मिनेशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें जो लास्ट स्टेप होती है वो यानी कि टर्मिनेशन होती है। टर्मिनेशन यहाँ पे किस तरीके से होता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि क्लोरीन का ये रेडिकल होता है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि क्लोरीन का ये रेडिकल होता है, प्लस यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि इस तरीके से यानी कि Cl2 का यानी कि फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी कि CH3 रेडिकल प्लस यहाँ पे क्या है CH3 रेडिकल। इस तरीके से अगर हम देखें तो यानी कि CH3 प्लस यहाँ पे क्या है CH3, इस तरीके से यानी क्या है ये बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है CH3 रेडिकल प्लस यहाँ पे क्या है क्लोरीन रेडिकल, और ये अगर हम देखें तो यानी क्या CH3Cl का यानी क्या फॉर्मेशन यानी क्या हो जाता है। ये ठीक, ये अगर हम देखें तो यानी क्या ये हमारी जो लास्ट स्टेप की टर्मिनेशन, हालांकि मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें यहाँ पे क्या अब इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो यानी क्या कुछ इंपॉर्टेंट यानी क्या बात है, जैसे कि अगर हम देखें तो यानी कि हम यहाँ पे क्या कराते हैं, फोटो हाइलोजिनेशन कराते हैं, तो रेट भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा। तो यानी कि अगर हम देखें तो यानी क्या रेट ऑफ हाइलोजिनेशन अगर हम देखें तो यानी कि अगर हम देखें तो क्या है रेट ऑफ हाइलोजिनेशन। अब अगर हम रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यानी क्या है, सबसे पहले यानी कि 3 डिग्री हाइड्रोजन का होता है। इसके बाद अगर देखें तो यानी क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन का होता है। इसके बाद अगर देखें तो यानी क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन का होता है। ठीक, ये तो यानी क्या ये बात हो गई, यानी क्या ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि यानी क्या क्वेश्चन में पूछी भी जा सकती है। अब दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अगर हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो उसकी यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम देखें रेट ऑफ रिएक्शन तो सबसे पहले यानी कि फ्लोरीन की होगी, देन यानी क्या है क्लोरीन की होगी, देन यहाँ पे क्या है ब्रोमीन की होगी, देन यहाँ पे क्या है आयोडीन की होगी। ठीक, यहाँ पे ये वाली चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्लोरीन की अगर हम देखें तो यानी क्या वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट हाइड्रोजनेशन होता है। यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन का यहाँ पे क्या होता है, यानी कि वेरी फास्ट हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि वेरी फास्ट हाइड्रोजनेशन इवन इन यानी क्या प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क कंडीशन में भी यानी कि रिएक्शन हो जाती है। कोई ज़रूरी नहीं, फ्लोरीन जब होगा इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि वो डार्क में भी प्रोसीड कर जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे सनलाइट होना ही चाहिए, यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन। बट अगर हम बात करते हैं आयोडीन की, यानी कि आयोडीनेशन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आयोडीनेशन एक स्लो और यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और यानी कि ये अगर हम देखें तो यानी कि ये एक तरीके से बहुत यानी कि स्लो, अगर हम देखें तो यानी कि ये एक स्लो, और यहाँ पे अगर देखें तो यानी कि रिवर्सिबल, ये अगर हम देखें तो यानी क्या एक रिवर्सिबल यानी क्या प्रोसेस होगी। अब हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल बिकॉज एच आई इज फाउंड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी कि एच आई का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करा दे तो HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब आयोडीनेशन कराएंगे तो वहाँ पे क्या एच आई फॉर्म हो जाएगी जो वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज यानी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हमें पता है एच आई, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एच आई, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एच आई की क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लेते हैं, यानी कि जो कि यानी कि अगर हम देखें तो ये नीट यहाँ पे क्या नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एसिडिक, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एच आई होगा, देन HBr होगा, देन HCl होगा। अब इसका अगर हम पीछे तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे लॉजिक ये है, जब यानी क्या है अगर हम देखें तो यानी क्या है एज द यानी क्या साइज ऑफ द एलिमेंट, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी क्या है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या है एलिमेंट का जो साइज है डाउन द ग्रुप अगर हम जा रहे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वहाँ पे क्या हो रहा है साइज, यानी क्या साइज उनका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो यानी क्या इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यानी क्या द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द यानी क्या है HF HCl HBr HI डिक्रीज एंड यानी क्या है एंड
एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीजेज और एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या इंक्रीज कर जाती है। फिर से अगर हम देखें तो यानी क्या देखो, जैसे हम यहाँ पे क्या डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मुझे पता है कि एलिमेंट का साइज बढ़ता है। एलिमेंट का जब साइज बढ़ता है तो जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे क्या डिक्रीज हो जाएगी। जब बॉन्ड डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो बॉन्ड डिस्टेंस जब डिक्रीज हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ वहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो यानी कि जो एच आई बनता है, एच आई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यानी क्या एसिड बनता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बनता है फेवर्ड यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन, जो कि हमने बोला रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यानी क्या है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे HNO3 या फिर यानी क्या HiO3 यार यानी क्या मिक्स टू यानी क्या फेवर्ड यानी क्या फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करने के लिए हम उसे यानी क्या हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यानी क्या है मदद लेनी पड़ती है। आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।